आप में से कई लोगों ने मेरा फिल्म शेरशाह का रिव्यू देखकर यह कहा कि मैंने तो पूरी कहानी बता दी है, जबकि मैंने रिव्यू में कोई कहानी बताई ही नहीं है। तो आप ये कैसे कह रहे हैं, वो मेरी समझ में नहीं आया। मैंने अपने रिव्यू में कहा कि फिल्म के पहले 20 मिनट ये हैं कि बत्रा साहब एक लड़की को मिलते हैं, उसको इंप्रेस करते हैं, उसको पटाते हैं और शादी के लिए प्रपोज करते हैं। तो यानी इसमें कहानी तो मैंने कुछ नहीं बताई, मैंने तो आउटलाइन बताई। तो आपको कैसे पता चल गया कि भाई ये कहानी कैसे कही गई है? और अगर आपको पता चल गया तो आप वाकई ही यार जीनियस हो, हम तो आपके सामने बिल्कुल ही बेवकूफ है। उसके आगे मैंने कहा कि इससे आगे की 1 घंटे की फिल्म कश्मीर में है और इस 1 घंटे में इस फिल्म में भी वही हुआ है जो बाकी उन फिल्मों में हुआ है जो अब तक कश्मीर पर बनी है। यानी कहीं आतंकवादियों से मुठभेड़ है, कहीं आतंकवादियों को मारा गया है, कहीं आतंकवादियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की गई है। तो यानी कहानी तो मैंने नहीं बताई। तो फिर आपको कैसे पता चल गया कि यार मैंने कहानी बता दी? आप तो फिर कमाल के, मतलब आप तो यार जीनियस के भी जीनियस हो यार, अगर आपको यह कहने पर भी कहानी का पता चल गया। इसके बाद मैंने एक सीन सिर्फ इस फिल्म का बताया कि भाई बत्रा साहब अपने साथियों के साथ कहीं डेरा डाले हुए हैं, वहां बमबारी होती है और वहां बत्रा साहब के काफी दोस्त मारे जाते हैं। बस ये एक सीन की डिटेल मैंने बताई। उसके आगे मैंने कहा कि यहां से लेकर और जहां बत्रा साहब शहीद होते हैं वहां तक की अब 40 मिनट की फिल्म वही है जो एलओसी थी, यानी जो एलओसी में दिखाया गया है वही शेरशाह में दिखाया गया है। तो मैंने कहानी तो नहीं बताई। तो अगर आपने एलओसी देखी हुई थी तो ये आपकी प्रॉब्लम है, इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरे सिर्फ ये बताने से कि भाई आगे के 40 मिनट ये है, आपको कहानी कैसे समझ आ गई अगर आपने एलओसी नहीं देखी थी? और अगर वाकई आपको कहानी समझ आ गई तो भाई आप फिर तो बहुत बड़े जीनियस हो यार, हम तो आपके सामने जीरो हैं। इसके आगे मैंने कहा कि इसके बाद शहीद विक्रम बत्रा साहब की डेड बॉडी को उनके गांव में लाया जाता है। कैसे लाया जाता है, कैसे नहीं लाया जाता, यह मैंने नहीं बताया। और फिर मैंने कहा कि इसके बाद की 10 मिनट की फिल्म कमाल है, जबरदस्त है, बहुत ही इमोशनल है। तो यानी कहानी मैंने फिर नहीं बताई। तो आपको कैसे पता चल गया कि मैंने कहानी बता दी? यानी अगर एक फिल्म के मैंने सिर्फ 2 सीन या 3 सीन के बारे में बताया है और आपको उस फिल्म की पूरी कहानी मैंने बता दी है, तो यार आप वाकई ही जीनियस हो भाई। जब एक कहानी का नरेशन होता है, किसी डायरेक्टर को सुनाई जाती है, प्रोड्यूसर को सुनाई जाती है या एक्टर को सुनाई जाती है, तो भाई साहब 2.5 से 3 घंटे का नरेशन होता है, वो कहानी बताई जाती है। और मैं अपने रिव्यू में किसी भी फिल्म की कहानी के बारे में मुश्किल से 3, 4 या 5 मिनट ही बात करता हूं। तो मैं वो 2.5 घंटे के नरेशन को सिर्फ 5 मिनट में आपको कैसे समझा देता हूं, पूरी फिल्म की कहानी कैसे बता देता हूं, ये मेरी समझ में नहीं आया। अगर ऐसा मैं वाकई ही कर पाता हूं तो फिर तो यार मैं बहुत ही जबरदस्त नरेशन करने वाला हूं, फिर तो मैं बॉलीवुड में सबसे बड़ा राइटर हूं यार। हां, एक बात मैं मानता हूं कि शायद मैं फिल्म की कहानी के बारे में इस तरह से बात करता हूं कि आपको एकदम फिल्म दिखाई देती है, जैसे आप फिल्म देख रहे हो। तो यही तो मेरी खासियत है भाई, यही तो मेरी क्वालिटी है कि जब मैं कहानी के बारे में बताता हूं तो आपको लगता है जैसे आप फिल्म देख रहे हो। यही बात कुछ लोगों ने मेरा भुज का रिव्यू देखने के बाद कही कि मैंने तो पूरी कहानी बता दी। अरे भाई साहब, मैंने कहानी कहां से बता दी? मैंने तो पूरी फिल्म से सिर्फ 7 सीन के बारे में ही बात की है। एक सीन एमी विर्क का जो प्लेन चलाता है, मैंने उसके बारे में बात की। एक सीन संजय दत्त का जो कुल्हाड़ी लेकर कूद जाता है, मैंने उसके बारे में बात की। एक सीन अजय देवगन का जहां वो ट्रक लेके जाता है और एयरक्राफ्ट ट्रक पर उतरता है, मैंने उसके बारे में बात की। एक सीन सोनाक्षी सिन्हा का जहां वो तेंदुए को मारती है, मैंने उसके बारे में बात की। एक सीन जहां वो रनवे रिपेयर करने जाते हैं, मैंने उसके बारे में बात की। यानी एक फिल्म में तकरीबन 60 to 65 सीन होते हैं। मैंने उस फिल्म के अगर 6-7 सीन के बारे में आपको बताया है तो मैंने कहानी कैसे बता दी यार? मतलब अगर मेरे 6-7 सीन के बारे में बताने से आपको पूरी कहानी समझ में आ गई तो
फिर भाई आपसे बड़ा राइटर तो हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं, आप तो जीनियस हो यार। मतलब हम सारे फिल्म बनाने वाले आपके सामने जीरो हैं, आप यकीन करें। क्योंकि अगर कोई राइटर मुझे किसी फिल्म के 6-7 सीन के बारे में बताएगा तो मुझे कहानी बिल्कुल पता नहीं चलेगी। मैं तो कहूंगा भाई नरेशन दीजिए, मुझे कहानी पूरी सुननी है। वो तकरीबन 2, 2.5, 3 घंटे का नरेशन देगा, पूरे 60-65 सीन मुझे सुनाएगा, तब मेरी समझ में आएगी कि भाई कहानी क्या है और वो फिल्म कैसी होगी। तो खैर मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाहता हूं कि भाई साहब मैं कभी भी किसी फिल्म की कहानी के बारे में नहीं बताता हूं। 5-6 सीन बताने का मतलब कहानी नहीं है, या किसी फिल्म की आउटलाइन बताना कहानी नहीं है। और अगर आप फिर भी पूरी कहानी समझ जाते हैं तो भाई मैं खुशनसीब हूं कि मैं ऐसा कर पाता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो और कमेंट जरूर किया करो भाई। और भाई वो घंटी है उसको दबा दो ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको फौरन ही नोटिफिकेशन आ जाए यार।